बिहारी लाल की, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग श्रवण कर रहे थे प्रथम अध्याय के श्लोकों को। कल हमने 30वें श्लोक तक का पाठ किया था, जिसमें अर्जुन ने अपनी ऐसी दशा का वर्णन किया था जो एक महाकायर की व्यक्ति की दशा होती है, योद्धा की नहीं। योद्धा तो बहुत उत्साह के साथ युद्ध करने को तैयार होता है। और अर्जुन क्या कह रहे थे? गांडीवम श्रंसते हस्तात्, हमारे हाथ से हमारा धनुष गिरा जा रहा है। यह 30वां श्लोक है, पहले अध्याय का 30वां श्लोक। गांडीवम श्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ऐसा बोले कि प्रभु मेरा धनुष गिरा जा रहा है, मैं संभल के खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, चक्कर आ रहा, लगता मैं स्वयं गिर जाऊंगा। और इसके पहले क्या था कि जब शंखध्वनि भीष्म पितामह ने की थी तो धनुरुद्यम्य पांडवा, बड़ी जोर से धनुष उठा करके ललकार करके शंख बजाया था, और सब उनके अनुयायियों ने भी बजाया। युद्ध लगता था अब शुरू ही हो जाएगा। और फिर बोले कि हमें दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देख लूं कि इनसे युद्ध करना मुझको, बड़े जोर की आवाज में। लेकिन वहां ठाकुर जी ने लीला की अपनी योग माया के द्वारा, क्योंकि भगवान को गीता का ज्ञान अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण विश्व को प्रदान करना था। और जिसको भूख होगी उसी को तो भोजन अच्छा लगेगा, प्यास होगी तभी पानी पीने में मन को आनंद आएगा। और जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सोई। धूप में बहुत परेशान होगा तो पेड़ की छाया का महत्व समझ में आएगा। पेड़ की छाया में कितना आराम मिलता है, जो धूप में बहुत परेशान हो गया होगा उसी को पता चलता है। भूख नहीं लगी होगी तो भोजन का रस नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा, यहाँ तक कि खाने की इच्छा भी नहीं होगी। तो उस भूख को पैदा करने के लिए, ज्ञान की बुभुक्षा प्रकट करने के लिए भगवान ने कहा कि अर्जुन इन एकत्रित हुए, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए कुरुवंशियों को देखो। पहले क्या था कि युद्ध करना है शत्रुओं से, अब भगवान ने कह दिया इन कुरुवंशियों को देखो, जो युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हो गए हैं सब। तो अर्जुन ने सोचा कुरुवंशी तो मैं भी हूं, मैं अपने घर परिवार के लोगों को मारूंगा क्या? जैसे कोई व्यक्ति किसी को प्रताड़ित करना चाहता हो तब तक पहचान लिया, अरे ये तो मेरा रिश्तेदार है, तो हाथ उसके रुक जाते हैं। ऐसे ही अर्जुन ने देखा है तो हमारे परिवार के लोग हैं, क्योंकि कृष्ण ने कह दिया इन कुरुवंशियों को देखो जो लड़ने के लिए इकट्ठे हो गए। ये भगवान ने अर्जुन के अंदर ज्ञान की पात्रता उत्पन्न करने के लिए अपनी ओर से लीला की थी। अर्जुन ने जब देखा कि शत्रु नहीं है, पहले तो शत्रु समझ के आए थे, और देखा कि ये तो हमारे मित्र हैं, चाचा भाई भतीजा, पिता पितामह और बाबा और पूज्य जन है, तो अर्जुन की ये हालत हो गई कि मैं बड़ा भारी पाप करने जा रहा था, अभी मुझसे पाप हो जाता यदि मैं बाण चला देता तो उनका धनुष गिरने वाला हो गया, चक्कर खाने लगे और लगा कि शरीर भी गिर जाएगा, बेहोश हो जाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई। ये 30वें श्लोक तक मैंने सुनाया था। अब आप 31वें श्लोक का पाठ करेंगे, पहले अध्याय का 31वां श्लोक।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अब यहाँ पर अर्जुन ने अपना आशय इस श्लोक में व्यक्त किया है कि प्रभु मैं लक्षण बहुत खराब देख रहा हूं, क्योंकि योद्धा के अंदर तो उत्साह होना चाहिए और मेरे अंदर तो कायरता भयंकर दिखलाई पड़ रही, मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा हूं। पहले अध्याय का 31वां श्लोक पाठ किया गया और इसका भाव बता करके 32वां में आपको ले चलूंगा। तो कह रहे हैं लक्षण बड़े खराब, जैसे कोई कहता भाई शकुन अपशकुन की बात, किसी की यात्रा या कोई कार्य करने में कहा अरे अपशकुन हो गया, कोई छींक देता है ना तो कहता है अपशकुन हो गया, हाथ फड़कने लग जाए या चक्कर सा आ जाए तो अरे अपशकुन हो रहा भाई, ये तो ठीक नहीं। तो ऐसे ही इन्होंने कहा मुझे तो चक्कर आने लगा और नचश्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, और अपने स्वजनों को, स्वजन मतलब घर परिवार, अपने निजजन, उनको मार करके क्या मुझे शांति मिलेगी? इससे तो कुछ भी अच्छा परिणाम नहीं होने वाला। अब आप 32वां श्लोक देखिए, पहले अध्याय का 32वां श्लोक। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अब अर्जुन अपने मोहावस्था के ज्ञान को प्रकट कर रहे हैं। ज्ञान की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। एक तो होता है जो समझदारी वाला ज्ञान, एक मूर्ख का ज्ञान। एक होता है व्यक्ति जागृत है, एक नींद में बोल रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको ठीक ठीक समझ में आ गए, एक मोह में पड़ा हुआ। समझ के अनुसार ही तो ज्ञान रहता है। तो अर्जुन की मोहावस्था प्रकट भगवान ने किया है, जिससे वो कहें कि अब समझा दो मुझे, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन खुद बोले कि प्रभु मुझे आप बताओ, तब भगवान बोलेंगे। उस अवस्था को जागृत किया ठाकुर जी की योग माया ने, और कह रहे हैं कि न कांक्षे विजय, मुझे महाराज अब विजय नहीं चाहिए, सीधा बोल दिया। और जबकि विजय के लिए युद्ध करने आए थे, बोले मुझे इन लोगों को मार करके कोई विजय नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण न राज्यम, राज्य भी नहीं चाहिए, जिसके लिए इतना महाभारत की तैयारी हुई वो राज्य भी नहीं चाहिए। न सुखानि च, और कोई सुख भी नहीं चाहिए मुझे। और किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा, और ऐसे राज्य को पाकर जिसमें इतना हम खून बहाएंगे, घर के लोगों को मार डालेंगे, रिश्तेदारों को मार डालेंगे, तो ऐसे राज्य और भोग से हमें क्या मिलेगा? और एक श्लोक और पढ़िए। एषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अब इस भाव को आप देखिए, एक बार और पढ़िए पूरा। एषामर्थे कांक्षितम
नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। उस जमाने में संस्कृत ही बोला जाता था, हिंदी भाषा का तब जन्म नहीं हुआ था। ये 5100 साल पहले की बात है। तो उस समय संस्कृत भाषा ही होती थी, बोलचाल में भी संस्कृत भाषा होती थी। तो हिंदी का जन्म बाद में हुआ, इसलिए उस समय सब लोग संस्कृत बोलते थे और वही पढ़ाई होती थी, उसी के सब ग्रंथ होते थे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि येषाम अर्थे, जिन लोगों के लिए, येषाम मतलब जिन लोगों के, अर्थे अर्थात लिए, कांक्षितम, जिन लोगों के लिए ही तो हम सब चाहते हैं कि हमारा बढ़िया बढ़िया सब कुछ हो जाए, जीत हो जाए, राजा बन जाए, धन दौलत हो जाए, वही तो मर जाएंगे। तो फिर हम किसके लिए करेंगे? जब परिवार के लोग ही मर जाएंगे तो हम किसको दिखाएंगे कि हमने बहुत बड़ी विजय कर ली, हम राजा बन गए। अब जब कोई रहेगा ही नहीं तो हम राज्य भोग सुख और त इमे वस्थिता युद्धि प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च, जिनको दिखाने के लिए, जिनके सुख को अपने सुख में बंटवारा करने के लिए, अपना सुख वैभव उनको, उनके लिए न्यौछावर करने के लिए हम सब कुछ करते हैं, वही पहले खत्म हो जाएंगे तो हमें करके, लड़ाई करके क्या करेंगे? एकदम निराशा वाली बात आ गई, क्योंकि उस समय चिंतन उनका ऐसा हो गया था। एक मोहासक्त, परिवार में आसक्त, एक ज्ञानी का नहीं, एक भ्रमित चित्त का उनका ज्ञान उस समय था। अब उन्होंने साफ साफ बतला दिया कि महाराज देखिए, हम जो कुछ करते हैं अपने कुटुंबी जनों के लिए, अपने रिश्तेदारों, नातेदारों और परिवार के लिए करते हैं, और यहाँ तो सब मरने के लिए तैयार हैं, इन्हीं को हम अपने हाथ से मारने जा रहे हैं। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। बोले कि ये जो आचार्य हैं, अर्थात आचार्य का मतलब होता है गुरुजन, पूज्यजन, पुरखा लोग, ये लोग, और अपने अध्यापक लोग, अपने जैसे ज्येष्ठ लोग, सब आचार्य कैटेगरी में आते हैं। और पितर, पुत्र, पितामह और मातुला अर्थात मामा लोग, ससुरा ससुर लोग, श्याला अर्थात साले लोग, और संबंधिनस तथा, और जितने संबंधी जन हैं। एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते। एतान न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। आप लोग रोजाना ये सुनेंगे और साथ में पुस्तक लेके सुनेंगे तो आपको पाठ करना भी आ जाएगा, एकदम शुद्ध शुद्ध पाठ करना भी आ जाएगा, और भाव भी पता चल जाएगा, उसका आशय क्या है, वो सारी चीजें आपको मालूम हो जाएंगी। इसलिए कार्यक्रम गीता भाव मंथन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आप देखिए 5 श्लोक हो गए पाठ, 5वें का भाव मैं आपको समझा रहा हूं। अर्जुन कह रहे हैं एतान न हन्तुम इच्छामि, ये जो हैं, जो रिश्तेदार लोग हैं, न हन्तुम इच्छामि, मैं इनको मारने की इच्छा नहीं करता हूं महाराज। एतान, इन लोगों को, न हन्तुम इच्छामि, इनको मारने की इच्छा मेरी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। और शर्त कहां तक लगा दिया कि घ्नतोऽपि, ये मुझे मारे तब भी,
घ्नतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन भगवान कृष्ण, ये मुझे मिल के मारेंगे तब भी नहीं मैं मारूंगा। घ्नतोपि मधुसूदन। और अब कहाँ तक की लिमिट बता दी कि कितने राज्य के लिए, कितने वैभव धन तो दौलत के लिए, कितनी प्रॉपर्टी के लिए भी नहीं मारूंगा। अब त्रैलोक्य राज्य से, 3 लोकों का राज्य भी मिल रहा हो, धरती का, इंद्र के राज्य का, नीचे के पाताल के लोगों का सारा राज्य मुझे मिले, इन सबको मार करके तब भी नहीं मारूंगा। अपि त्रैलोक्य राज्य से, 3 लोकों के राज्य के पाने के लिए भी मैं इनको नहीं मार सकता हूं। अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु किम नु मही कृते, मही माने धरती, तो फिर एक केवल भारत के राज्य के लिए इनको मार डालें। ये शासन कर रहे हैं, यही करें। दुर्योधन कर रहा न्यायी है, भले ही कुछ भी हो वही शासन करे, हम सत्ता पाने के लिए इनको नहीं मारेंगे, चाहे 3 लोग की सत्ता हमको मिल जाए। अपना निर्णय सुना दिया इस तरह से। अभी भगवान से नहीं पूछ रहे हैं कि आप भी कुछ बताओ, अभी तो अपनी ओर से ही सब बताते जा रहे हैं, मेरी ये स्थिति है, मेरा ये डिसीजन है, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकता हूं। ये पात्रता तैयार हो रही है। जैसे किसी को बहुत ज्यादा कमजोरी हो, बीमार हो, तब कहेगा भैया हमको दवाई दिलवा दो, हमें डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो हम मर जाएंगे। तब वो दवाई खाने को, इंजेक्शन लगवाने को, ग्लूकोज चढ़वाने को, ऑपरेशन करवाने को, सबके लिए तैयार हो जाएगा। और स्वस्थ आदमी हो तो भला कोई तैयार होगा क्या? बिल्कुल नहीं तैयार होगा। ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं अर्जुन कि अब वो अपना धनुष बाण सब गिरा देंगे और फिर लेट से जाएंगे पिछली सीट पर रथ में और कहेंगे अब हम कुछ नहीं जानते, बताना हो तो मेरे कल्याण के लिए आप ही कुछ बताओ। जब इस पोजीशन में पहुंच जाएंगे तब भगवान उपदेश शुरू करेंगे। अभी उनको श्रवण का अधिकारी बनाने की तैयारी प्रभु की चल रही है। आज यहीं विराम दे रहा हूँ। गीता भाव मंथन को। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते।